हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। टॉपिक चैप्टर का नाम है, क्या कहते हैं, विद्युत आनिकी इलेक्ट्रिक। तो आइएगा चैप्टर विद्युत आनिकी इलेक्ट्रिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आप लोगों को आवेश के बारे में बताएंगे, विद्युत धारा के बारे में, विभवांतर के बारे में, प्रतिरोध, और बाद ओम के नियम, आमीटर और वोल्टमीटर। ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना टॉपिक को कवर करेंगे, बाकी का टॉपिक जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आवेश का। आवेश का मतलब चार्ज होता है। आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज। जब कोई भी दो वस्तु को आपस में घसते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे का वस्तु पर चल जाता है, ठीक ना है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? इसी गुण को आवेश कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरा वस्तु में जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसका सटीक परिभाषा कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं आवेश। उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी कि आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए। एक वस्तु से दूसरे का वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको कहते हैं आवेश कहते हैं, ठीक ना। जकरा में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वस्तु होगा धन आवेशित, और जकरा में जाएगा, जकरा में घुसेगा, वो हो जाएगा कौन सी? ऋण आवेशित। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एगो धन आवेशित, एगो ऋण आवेशित। जकरा से निकलेगा धन आवेशित, और जकरा में जाएगा वो हो जाएगा ऋण आवेशित। और आवेश जो होता है, आवेश को दिखाते हैं क्यों से, छोटका क्यों या बड़का क्यों। आवेश को छोटका क्यों या बड़का क्यों से दिखाते हैं, और यह क्या कहते हैं? अदिश राशि होता है। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका मात्रक हो जाता है कूलम। और आवेश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आवेश का गुण में होता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक ना। समान गुण का मतलब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ भी प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है। दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को विकर्षित करेगा, धक्का देगा। ये भाग जाएगा इधर, ये भाग जाएगा इधर। माइनस माइनस रहेगा तब पर भी क्या देगा? धक्का देकर के दूर कर देगा। माइनस माइनस रहेगा, धक्का देकर के दूर कर देगा। लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षित करेगा, माइनस प्लस रहेगा तो आकर्षित करेगा। उसके बाद आवेश जो होता है संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करता है, संरक्षण नियम का भी पालन करता है। संरक्षण नियम का मतलब हुआ कि आवेश का ना तो हम निर्मूलन कर सकते हैं और ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश के बारे में इतना बात आप लोग को याद रहना चाहिए। अब कहता है कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है बहना, इलेक्ट्रॉन का लगातार बहना या विद्युत का लगातार बहना विद्युत धारा कहलाता है। इसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कह सकते हैं कि विद्युत धारा के लगातार बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहां से एगो फार्मूला बन जाता है, आई बराबर क्यू बटा टी। आई बराबर क्या बन जाता है? क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी, ठीक ना। आवेश के लगातार बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। और आई बराबर क्या हो जाता है? क्यू बटा टी। आई का मतलब विद्युत धारा, क्यू का मतलब आवेश, और टी का मतलब क्या हो जाता है? टी का मतलब समय हो जाता है। और बाद कहता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब हुआ कि दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर है उसी को विभवांतर कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। V का मतलब विभवांतर, W का मतलब वर्क यानी कि कार्य, Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। प्रतिरोध। प्रतिरोध हुआ किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण जो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मान लीजिए कोई चालक तार, एक से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो कोई अगर विरोध करे वाला भी होगा। जो अगर विरोध करे वाला होगा, जो अगर विरोध करेगा उसको कहेंगे प्रतिरोध, और जो इसको मदद करेगा उसको कहेंगे वोल्टेज। उसको क्या कहेंगे? वोल्टेज। और जो अगर विरोध करेगा उसको कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को दिखाते हैं आर से। किसे दिखाते हैं? आर से। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम को ऐसे लिख सकते हैं। तब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। उसके बाद देखिएगा ओम का नियम। ओम का नियम है V समानुपाती आई। V समानुपाती आई या इसी से बन जाएगा V बराबर आई आर। इसी से क्या बन जाएगा? V बराबर आई आर। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन ताप रहेगा अचर, अचर ताप पर या नियत ताप पर। तो ऐसे लिख सकते हैं अचर ताप पर या नियत ताप पर किसी चालक तार के दोनों सिरों का बीच का विभवांतर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का समानुपाती होता है। V समानुपाती आई। समानुपाती को जब बदलते हैं बराबर में तो क्या बराबर में तो एगो आर चला आता है। V बराबर बन जाता है आई आर। यही ओम के नियम का व्यंजक है, कई बार दिया हुआ है।
कई बार दिया हुआ है, ठीक ना, V बराबर आई आर। यहाँ से यदि I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर। R का मान निकालेंगे तो V बटा आई। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मिलेगा आपको परीक्षा में। आगे कहता है कि आमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर। देखिए आमीटर क्या होता है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। आमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, थोड़ा आप लोगों को समझाते हैं बढ़िया से। तो देखिए आमीटर वोल्टमीटर क्या होता है। आमीटर का मतलब हुआ कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर या एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर या एमीटर कहते हैं। विभवांतर क्या, वोल्टमीटर क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। इसको हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। इसका जो प्रतिरोध होता है, आमीटर का जो प्रतिरोध होता है, ये होता है शून्य। ये शून्य होता है या बहुत कम होता है, शून्य या बहुत कम, शून्य या बहुत कम, शून्य या बहुत कम। इसका जो प्रतिरोध होता है अनंत, अनंत होता है या बहुत अधिक होता है, अनंत या, अनंत या बहुत अधिक, अनंत या बहुत अधिक। आप लोग देखिएगा, याद कैसे रख सकते हैं। आ से आमीटर हुआ, आ से आम हुआ, आम रहता है कैसे, गोल, ठीक ना, तो गोल का मतलब शून्य। आमीटर का प्रतिरोध कहेगा शून्य। बॉस से वोल्टमीटर होता है, बॉस से बॉस होता है। बॉस का मतलब क्या, जिसका पावर बहुत दूर तक चले, जिसका पावर क्या हो, अनंत हो, उसी को बॉस कहते हैं। तो वोल्टमीटर का कहेगा प्रतिरोध तो अनंत, आमीटर का कहेगा प्रतिरोध तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर। आमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। उसके बाद पूछा जाएगा वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत या बहुत अधिक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।